हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द K2R तंत्र। आज मैं आपको बताऊंगी एम्स बिलासपुर बीएससी नर्सिंग का फीस स्ट्रक्चर क्या है, कि आपसे पूरे साल में क्या क्या फीस ली जाएगी, कहाँ कहाँ पर आपसे फीस ली जाएगी। जैसे कि आपकी एग्जाम फीस हो गई, ट्यूशन फीस हो गई, मेस के चार्जेस हो गए, देन हॉस्टल की फीस हो गई। आज मैं इनको डिटेल में बताऊंगी। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी आती है कॉलेज की ट्यूशन फीस। आपकी जो कॉलेज की ट्यूशन फीस है वो आपकी 3,165 रुपये रहने वाली है, जो कि आपकी पूरे 4 साल की फीस है और ये आपको 4 साल के बाद में रिफंड हो जाती है। इसके अलावा आपकी जो ट्यूशन फीस है आपसे कोई और चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, आपकी 3,165 रहने वाली है ये। देन उसके बाद में आती है हम लोग की मेस फीस। जो मेस फीस है वो 4,200 रुपीज़ रहने वाली है पर मंथ। ये आपको पर मंथ 4,200 रुपीज़ चार्जेस पे करने पड़ते हैं और मेस जो है आपके लिए कंपलसरी होने वाली, तो आपको कंपलसरी है देना 4,200 रुपीज़ पर मंथ। देन उसके बाद में आती है हम लोग की एग्जाम फीस। एग्जाम फीस जो आपकी 500 रुपीज़ पर पेपर रहने वाली है। जैसे कि हम लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उस हिसाब से आपकी जो एग्जाम फीस बनी वो आपकी 3,000 रुपये पड़ती है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपको देनी ही पड़ेगी 3,000 रुपीज़। देन जो नेक्स्ट ईयर आएगा आपका सेकंड ईयर, उसमें भी आपको लगभग 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। देन जो थर्ड ईयर होता है उसमें आपके लगभग 5 सब्जेक्ट्स तक होते हैं, 5 से 6 सब्जेक्ट होंगे, तो उसमें भी 3,000 से लेके 2,500 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब 500 रुपीज़ पर पेपर देने पड़ेंगे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे। सेम यही पैटर्न फोर्थ ईयर के लिए भी, आपको फोर्थ ईयर के जो एग्जाम होंगे उसमें भी आपको पर पेपर जो है 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये हम लोग की एग्जाम फीस थी। देन उसके बाद में आती है अगर बुक्स की, यहाँ पे बुक्स वगैरह की कोई फैसिलिटी है या नहीं, या खुद से परचेज करनी पड़ती है। ये आपको खुद से ही परचेज करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी में बुक्स आ गई हैं तो आप वहाँ से इशू भी करवा सकते हैं 1-2 दिन के लिए, तो वो आप इशू करवा के वो भी पढ़ सकते हैं। तो एक बेटर फैसिलिटी आई है यहाँ पर अभी। देन उसके बाद में आती है आपकी फेस्ट की फीस। जो आपकी फेस्ट की फीस है वो आपकी 2,000 रुपीज़ रहने वाली है, बट ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप फेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, बट अगर आप फेस्ट ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप ये रुपये नहीं देंगे, मतलब तो आप ये रुपये नहीं देंगे अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। देन ये पूरे खर्च हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें से कुछ रुपए जो है बच जाते हैं अगर, तो वो आपके जो आगे आने वाले जो फंक्शंस हैं उसमें खर्च किए जाएंगे। जैसे कि आगे जो भी फेस्टिवल वगैरह आएंगे तो उसमें आपको जो है इनसे सेलिब्रेट करना होगा, ये इन्हीं रुपए से आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। बट अगर आपको फेस्ट में नहीं जाना है बट अदर फंक्शंस में जाना है तो उसके लिए आपको सेपरेट से रुपए देने पड़ेंगे, जो भी उसका चार्जेस बनेगा पर पर्सन के हिसाब से। तो आप वो रुपए देके आप उस फेस्टिवल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देन आपका जो आता है वो आता है ड्रेस के चार्जेस। ड्रेस के चार्जेस जो है आप 3,000 रुपये मान के चलिए लगभग। जैसे कि आपके 2 स्क्रब्स होंगे क्लिनिकल के, देन एक वाइट कोट होगा, 2 भी ले सकते हैं आप एज पर योर मतलब कन्वीनियंस। देन आपकी जो कम्युनिटी की ड्रेस है आपको वो लेनी पड़ेगी। इन ड्रेस के आप 3,000 रुपये मान के चलिए लगभग। सॉक्स हो गए, शूज़ वगैरह हो गए। देन उसके बाद में आती है आपकी फ्रेशर पार्टी। फ्रेशर पार्टी जो फ्रेशर्स होते हैं, जो न्यू बच्चे आए होते हैं, उनसे भी यहाँ पे 500 रुपये लिए जाते हैं, क्योंकि एम्स फ्रेशर पार्टी के लिए कोई भी फंड प्रोवाइड नहीं करता है। आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें 1,500 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 1,500 रुपये देने पड़ेंगे। एंड जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए 1,000 रुपीज़ का है कि वो 1,000 रुपीज़ देंगे। ये है हम लोग की फ्रेशर पार्टी के जो चार्जेस हैं। ये चेंज हो सकते हैं एज पर द स्टूडेंट के नंबर कितना है, टीचर्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। देन उसके बाद में आता है हम लोग का SNA। SNA क्या है? स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि हर नर्स जो है उसको इसका मेंबर होना ज़रूरी है। इसके लिए आपसे जो है रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। ज़रूरी नहीं है आते टाइम तुरंत ही नहीं होगा, ये आपके 5 से 6 महीने बाद करवाया जाएगा, जिसमें आपसे 2,000 रुपीज़ लिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, और आपको जो है उसका मेंबर आप बन जाएंगे। इससे रजिस्ट्रेशन करके आप SNA के मेंबर बन जाएंगे, जिसके थ्रू आप उसकी जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटी में। देन आपके जो यहाँ पर है वो SNA फंड कलेक्ट होता है, जो कि 50 रुपीज़ पर मंथ आपको देना होगा। 50 रुपये जो हम लोग फंड कलेक्ट करते हैं, ताकि कोई भी अपना जो छोटा मोटा फंक्शन है वो आप कर सकते हैं उन चीज़ों से। देन है आपकी हॉस्टल की फ़ीस। हॉस्टल की फ़ीस आपसे कोई भी नहीं पड़ने वाली, एकदम फ्री रहने वाला है। हॉस्टल की कोई भी चार्जेस नहीं है, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन उसके बाद में आती है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी भी आपकी एकदम फ्री रहने वाली है, लाइब्रेरी के भी कोई भी चार्जेस नहीं है। देन उसके बाद में लड़कों के लिए खास जिम। जिम की फैसिलिटी भी आपके लिए फ्री ही रहने वाली है, गर्ल्स के लिए भी फ्री है। देन ट्रैवलर की फीस, जो ट्रैवलर जो है वो भी यहाँ पर फ्री रहने वाली है आपके लिए। जैसे कि हिली एरिया है तो जो कॉलेज वगैरह बना है वो ऊपर साइड को बना है, और जो हॉस्टल्स वगैरह हैं वो नीचे बने हुए हैं, तो इसके लिए आपको ट्रैवलर की ज़रूरत पड़ती है, वरना चढ़ना बहुत मुश्किल है ऐसे। ट्रैवलर आपकी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं।
देन आता है आपका वर्कशॉप। जैसे कि हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में बहुत सारी वर्कशॉप हैं जो आपको करना कंपलसरी है, विदाउट इसके आपका कोर्स कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो कुछ वर्कशॉप के लिए तो जो एम्स है वो फंड प्रोवाइड करता है, बट कुछ वर्कशॉप ऐसी है जिनके लिए फंड नहीं मिलता है, तो वो आपको खुद के रुपए कलेक्ट करके करवाने होंगे। जो भी 100, 200, 300 जिस हिसाब की वर्कशॉप है उस हिसाब से आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। सो ये हो गया आपका वर्कशॉप रिलेटेड। सो ये डिपेंड करता है फंड मिला या नहीं मिला है। देन उसके बाद में टूरिज्म। सो हर बच्चे के दिल का क्वेश्चन होता है कि टूरिज्म है या नहीं है, तो टूरिज्म को तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि जब भी फंड की बात आएगी टूरिज्म के लिए तो एम्स प्रोवाइड नहीं करता है टूरिज्म। देन आपको खुद के रुपए कलेक्ट करके ही जाना है। अगर आपने रुपए कलेक्ट कर लिए, आपकी पूरी क्लास मान गई है तो आप टूरिज्म के लिए जा सकते हैं। बट अगर आपने रुपए नहीं कलेक्ट किए या फिर आपकी क्लास नहीं मान रही है तो फिर आपका टूरिज्म कैंसिल ही समझ लीजिए आप, यहाँ पे कोई टूरिज्म नहीं होने वाला है। देन कॉलेज की विजिट। कुछ विजिट होती हैं जो कि कॉलेज की तरफ से होती हैं, जैसे कि आपकी जो लॉग बुक है उसमें कुछ विजिट्स हैं जो आपको करना कंपलसरी है। सो विजिट का क्या सीन है यहाँ पर, जो तो पास वाली विजिट्स हैं जो कि हिमाचल की ही हैं और जो कराना ईजी है, एक दिन में हो जाएगी, वो तो आपकी करा दी जाएगी। बट जो आपकी दूर दूर की विजिट हैं, जैसे दिल्ली की हो गई, तो वो आपकी नहीं हो पाएंगी। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट आता है अगर आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में